कुछ और लोगों के साथ, आम लोगों के साथ मैं चर्चा करता ही रहता हूँ देश के सियासी हालात के बारे में। देश के अलग अलग हिस्सों के लोग भी मिलते हैं कॉफ़ी होम में दिल्ली में। एक खासियत दिल्ली की ये तो है कि राष्ट्रीय राजधानी है, तो आपको देश के अलग अलग इलाकों के लोग भी मिलते रहते हैं। बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते भी हैं, बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं, और ये कनॉट प्लेस ऐसी जगह है। और मुझे पसंद भी इसलिए कि मैं गांव देहात के इलाकों से जब दिल्ली बहुत दिन के बाद आता हूं, तो यहाँ की भी आबो हवा और यहाँ के लोगों का विचार सुनने में आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ये जिक्र करते हैं कि दिल्ली के एसी कमरों में बैठकर जो लोग गुड़ा गणित लगाते हैं, उनको देश के गाँव और कस्बों के बारे में, लखपति दीदी के बारे में तमाम बातें वो कहते रहते हैं। तो कुछ और लोगों से बात करता हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ जी। यहीं के रहने वाले? जी यहीं के रहने वाला हूँ। मेरा बचपन यहीं बीता है, पैदा यहीं हुआ हूँ। अच्छा। अब रिटायर हो गया हूँ गवर्नमेंट सर्विस से। दिल्ली सरकार में थे कि केंद्र सरकार? केंद्रीय सरकार में। कितने साल नौकरी की आप? मैंने 45 साल नौकरी की है। कब से कब? 73 से लेके समझो 2010 तक। मोदी जी के आने से पहले रिटायर हो गए? नहीं, मैंने 2016 तक रिटायर किया। मैंने 16 तक नौकरी की है मैंने। उसके बाद में कंसल्टेंसी भी की तो मिला। तो इतने सालों की नौकरी में केंद्र की कौन सी सरकार के कामकाज से आपको ज़्यादा ठीक लगा, सहूलियत लगी? सर एब्सोल्युटली मोदी सरकार की मैं सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। वही जो कुछ कर रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है, और किसी सरकार से मुझे कोई वो नहीं है। पीछे की सरकारों के कामकाज के बारे में आप? मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मुझे मोदी सरकार का काम ही पसंद है। मुझे लगता है कि अगली बार भी वो आएंगे तो और देश और आगे जाएगा। तो मोदी साहब की कौन सी बात, उनके सरकार की और उनके पार्टी की, या मोदी साहब का कौन सा काम ऐसा आपको दिखाई देता है जिससे आपको लगता है कि इस तरह का काम पहले नहीं हुआ? नहीं, उनका तो जैसे उन्होंने गरीबों का भी किया है, उनको गरीबों को अनाज भी दे रहे हैं, और हर चीज़ का भ्रष्टाचार भी पहले से कम हो गया है। मुझे तो ऐसे लगता है कि उनका काफ़ी, और सारे तबके गरीब भी लोग खुश हैं मोदी सरकार से। ये अनाज देके? अनाज देके, चाहे हमारे टैक्स पेयर के ऊपर थोड़ा बोझ बढ़ता है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग उससे प्रसन्न हैं। तो बहुत लोग कहते हैं ये अनाज दे के लोगों को बेकार कर रहे हैं। वो जो ज़्यादातर लोग जो अनाज ले रहे हैं वो बेच रहे हैं। तो कोरोना में लाए थे, कोरोना ख़त्म हो गया, 5 साल बढ़ा दिया। ये तो एक तरह से घूस दे रहे हैं, एक तरह से वो है, रेवड़ी है। नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन किसी हद तक ये भी ठीक है कि जो कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक खाने को नहीं मिल रहा। तो अगर कोई देश तरक्की पसंद या तरक्की कर रहा है लगातार, तो उस देश में 80 करोड़ लोग, यानी कि आबादी के करीब करीब आधे लोग 5 किलो राशन के, फ्री राशन के लिए हर महीने लाइन में लग जाएं, ये क्या, ये दोनों दो चीज़ आपको नहीं लगती? नहीं, ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरी बात नहीं, आप सोचिए। नहीं, ये ठीक है ये वाली बात, लेकिन इसमें भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको वाकई में ज़रूरत है। इसमें हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ज़रूरत नहीं है। हम तो कह रहे हैं आधी, आप 80 करोड़ लोग, उनके सांसद ने ही कहा 80 लाख की तो फिगर आती है। करोड़, 80 करोड़, सॉरी 80 करोड़ का तो ये फंडिंग कर ही रहे हैं सबको, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितनी कि जो किया जा रहा है। जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है वो भी इसके अंदर में इकट्ठा किए जा रहे हैं। कई बार हमने कुछ दिन पहले, मैं तो गांव देहात में हूँ, कुछ दिन पहले एक राशन की दुकान पे मैं गुजर रहा था, तो ये फ्री का राशन लेने वाले मोटरसाइकिल से आए थे। मैंने राशन वाले से पूछा, तो उन्होंने पूछा कि पूछिए मत भैया, ऐसे ऐसे घरों के लोग ले जा रहे हैं जिसका कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि राशन वालों की खूब चांदी है, सप्लाई डिपार्टमेंट वालों की चांदी है, 5 का 4 किलो दे रहे हैं, कुछ का कुछ कर रहे हैं। बड़ी तरह की कहानियां गांव देहात में इसको लेके चल रही। नहीं, आप देखिए जैसे कोरोना के टाइम के अंदर में लोगों ने अपने घरों में कितना अनाज, कितना राशन फ्री का मिल रहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको इकट्ठा ही करते रहिए। जिसको ज़रूरत है उसके लिए तो बहुत अच्छा था, बट जिनको ज़रूरत नहीं है वो कम से कम आगे लोगों को जिनको ज़रूरत है एटलीस्ट उनके पास तो वो चीज़ जाए ना, मतलब जाए उनके पास जिनको ज़रूरत है। जो अननेसेसरी अपने पास पकड़े भी गए, सबको आपने ओपन भी किया, दिखाया भी सब कुछ, बट हमारे देश का सोच थोड़ी सी ऐसी है लोगों की कि वो लोग मतलब अपने को तो पेट भरते, वो चाहते हैं कि सारा कुछ हमारे पास आ जाए। हमारी सोच क्या, आप सड़क पर रास्ते में जा रहे हैं और किसी ने रुआवजा पिलाना शुरू किया या फ्री का भंडारा शुरू किया, 4 लोग पहले रुकते हैं,
फिर 4 बाइक वाले रुकते हैं, बिल्कुल, फिर वो वो सारी पूछते कॉलोनी हैं, फिर में। उनको लगता है कि फ्री का है तो उतर के वहाँ जाम लग जाता है। उसके बाद ये लोग जाम तो लगता ही लगता है। कई लोग जैसे पैकेट में आपको देते हैं, रूह अफ़ज़ा दे दिया, लस्सी दे दी, हमने देखा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मेरा ही ब्रदर लोग लगाते हैं जून में छबील, तो वो पैकेट देते हैं आपको अमूल की लस्सी की। वो क्या आता है, उसी को दे के दोबारा में दुकान में दोबारा बेच देते हैं। इकट्ठे हो जाते हैं, बार बार रिपीट होके वही लोग आते हैं वहाँ पे। ये तो हमने खुद अपने हाथ से डिस्ट्रीब्यूट किया तो मालूम है। तो ये जो सोच है, हमारी सोच जो है वो बहुत गलत है। आपको लगता नहीं कि देश की जनता जितना ज़्यादा लालची होती जा रही है, यानी जितना उसको लगता है कि फ्री का ये दे रहे हैं, हमारा कर्जा माफ़ कर रहे हैं, वैसे ही जो शासक वर्ग है वो भी जनता को वैसे ही घुमा रहा है, चाहे केजरीवाल का फ्री बिजली पानी हो, चाहे मोदी जी का। सत्ता में आने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रलोभन देना ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी रूप में दें, 1 बार दें, 10 बार दें, लोग तो चाहते हैं। चाहे वो लेने के बाद वो ना सपोर्ट करें, बट जो फ्री में मिल रहा है वो तो रेवड़ियों वाली बात जैसे होती है। ये रेवड़ी हैं, फ्री की बट रही हैं, जो हर आदमी खाना भी पसंद कर रहा है। और बाकी 10 साल